हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 करेंगे। 13.1 और इंट्रोडक्शन का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 13.2 मोड निकालने वाली एक्सरसाइज है। मोड कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सरसाइज नंबर 13.2 की हेल्प लेते हैं। देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल shows the age of patient admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the data given this. फिर बोला compute the interpretation the two measures of center tendency. इन दोनों को मेजर भी आपको मीन भी निकालना है, इसमें मोड भी निकालना है। बोल रहा है मीन और मोड दोनों निकालना है। पहले मैं आपको मोड निकालना सिखाता हूँ। मीन निकालना मैंने एक्सरसाइज नंबर आपको 13.1 में सिखाया था। मोड कैसे निकालते हैं वो आप पहले देखते हैं। देखो, किसी भी क्वेश्चन का मोड अगर आपको कैलकुलेट करना है ग्रुप डाटा का, तो उसके लिए मोड का आपको फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। मोड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ये फॉर्मूला आप मोड निकालने के लिए यूज करते हैं। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। इस फॉर्मूले का आप यूज करते हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब निकालने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए होता है बेटा। बिना मॉडल क्लास का मोड का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। मॉडल क्लास कैसे पता करते हैं? मॉडल क्लास उस क्लास को बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी की है। अगर आप देखें, या हमेशा क्लास इंटरवल के बगल में जो टेबल बनी होती है वो फ्रीक्वेंसी की टेबल होती है। इस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको चेक करना है किस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा नंबर है? ये 23 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला दिख रहा है 4th नंबर में। इसका मतलब ये वाला आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो इस मॉडल क्लास में आप अगर चेक करना स्टार्ट करेंगे, देखो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को आप F0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी को आप F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता करनी है। उसके बाद आपको ऐसे निकालना मैंने सिखाया था, ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट। आपको चेक करना है ये इंटरवल जो है कंटिन्यूअस इंटरवल है। ये देखो, जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह कंटिन्यूअस टाइप का इंटरवल है। ऐसे टाइप के इंटरवल में जो अपर लिमिट होती है वो ट्रू अपर लिमिट होती है, जो लोअर लिमिट होती है वो ट्रू लोअर लिमिट होती है। कहने का मतलब अगर कहीं पर भी निकाल दो, आप 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। h की वैल्यू आपकी 10 आ गई। सारी वैल्यूज आपके पास कैलकुलेटेड है। आप चाहो तो लिख लो। अगर मैंने यहां लिख दिया, वैसे आपको मैं उसके लिए और कर देता हूं। l इज इक्वल टू आप चेक करोगे 35 नजर आ रहा है। फिर आप F1 चेक करोगे तो उसी क्लास की मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। इस तरह 23 है जो मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को आप F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। F0 इज इक्वल टू आपके पास 20 है। उसके बाद F1 को चेक करेंगे तो 14 नजर आ रहा है। F1 14 नजर आ रहा है। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी निकल के आ गई है। सब कुछ आपको पता है, बस आपको जाकर के वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देना है। L की प्लेस पर L की वैल्यू आप पुट करेंगे 35 नजर आ रहा है, प्लस F1 की प्लेस पर F1 की वैल्यू अगर आप देखोगे 23 नजर आ रहा है, माइनस F0 को देखोगे तो 20 नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई F1 23 है, माइनस F0 को देखें तो 20 दिख रहा है, माइनस F1 को देखोगे तो 14 नजर आ रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई H चेक करेंगे तो 10 नजर आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना। दैट इज इक्वल टू 35 प्लस कैलकुलेट करके 23 में से 20 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे तो 46 आ रहा है। 23 टू जा 46 और इन दोनों को ऐड कर लेना, ये 34 हो रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई 10। थोड़ा और कैलकुलेट कर लो। दैट इज इक्वल टू 35 प्लस 3 अपॉन 46 में से इतना माइनस करेंगे तो 12 आ रहा है शायद। 12 मल्टीप्लाइड बाई 10। इस 3 से 12 कितने टाइम कैंसिल बेटा? 3 से 12 4 टाइम कैंसिल। 2 की टेबल लगाएंगे 2 टाइम और 5 टाइम कैंसिल। 2 से 5 को अगर करेंगे तो 35 प्लस ये 2.5 आ जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे 37.5। इतना यूनिट देख लो आप, क्या यूनिट है बेटा इसकी? आपको मैंने बोला था ना, यूनिट के साथ आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसका जो मोड निकलेगा वो 37.5 ईयर्स आ जाएगा।
इसी में आपसे मीन भी निकालने के लिए बोल रहा है। मीन के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 13.1 में सारा क्लियर करा था। आप मीन इसका निकाल सकते हैं। मीन निकालने के लिए आपको टेबल निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी तक की टेबल आपके पास है, एक्सआई टेबल आप बनाएंगे और आपसे मीन के लिए कोई बोल तो नहीं रहा है कि इस मेथड से निकालो, तो आप स्टेप डिविएशन से निकालना, वो सबसे इजी है। एक्सआई की टेबल निकालेंगे, जब एक्सआई निकल जाएगा उसके ठीक मिडिल वाला टर्म आप ए पुट कर लेंगे, एज्यूम्ड मीन जिसको बोलते हैं, एक्सआई टेबल से। जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद यूआई टेबल निकाल लेना, उसके बाद एफआई यूआई टेबल निकाल करके आप मीन को निकालने के लिए जो है स्टेप डिविएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है ना, आप कर लोगे ना बेटा, आपको आता है पीछे उसमें आता है, इसलिए मैं दोबारा इसमें मीन नहीं करा रहा हूं आपको। और किसी भी क्वेश्चन में दो चीजें पूछेगा भी नहीं, एक ही चीज के लिए एक ही मोड ही निकालना पूछ दे तो काफी है। ठीक है बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Model monthly expenditure का मतलब मोड निकालो बोल रहा है। Also find the mean monthly expenditure. मीन भी आपको कैलकुलेट करना है। मीन आप अपने आप से करोगे, मोड में निकाल के दिखाता हूं क्योंकि मैं मोड की एक्सरसाइज को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। मीन का तो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 13.1 में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखते हैं पहले इसमें किसी भी क्वेश्चन का मोड निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉडल क्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉडल क्लास किसको बोलते हैं भैया, जो आपकी फ्रीक्वेंसी की टेबल होती है ना, जैसे ये फ्रीक्वेंसी की टेबल है, क्लास इंटरवल के बगल वाली टेबल फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में जिस जो नंबर लार्जेस्ट आपको ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर इसमें ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर इसमें 40 दिख रहा है मुझे, अगर 40 दिख रहा है तो यही वाला क्लास तो आपका मॉडल क्लास होगा। इसका ना ये वाले मैंने उस क्लास पे बॉक्स बना दिया। आप एक काम करना, कभी भी किसी काम को अच्छा करना है तो उसके लिए कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे। तो आपको जैसे बॉक्स बना लिया आपने, बॉक्स बनाते ही आपको देखो आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, आपको एल की जरूरत है। इस क्लास की लोअर लिमिट को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके पास 1500 दिखाई दे रहा है। उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 40 नजर आ रहा है आपका। उसी क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को आप F0 से रिप्रेजेंट करते हो, जो आपको 24 नजर आ रहा है। उसी क्लास की सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को आप F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 33 नजर आ रहा है आपको। ये वाला सक्सीडिंग है। कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहां भी लिख सकते हैं, ये वाला F1 है, ये वाला F0 है और ये वाला F2 है। आप चाहो तो यहां भी क्वेश्चन पर भी लिख सकते हैं आपको अपने समझने के लिए। और इस वाले को आप L से रिप्रेजेंट करते हो, ये L है आपका। मैंने सब यहां भी लिख दिया और अलग से निकाल के भी दिखा रहा हूं मैं। एक आपको H की भी जरूरत पड़ेगी। H कैसे निकालते हैं बेटा, ट्रू अपर लिमिट में से ट्रू लोअर लिमिट माइनस करते हैं। चेक कर लेना क्या ये कंटीन्यूअस इंटरवल है। देखो ये वाला जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, पूरा चेक कर लिया मैंने। इसका मतलब ये कंटीन्यूअस इंटरवल है। कंटीन्यूअस इंटरवल में अपर लिमिट इसकी ट्रू लिमिट होती है, लोअर लिमिट इसकी ट्रू लिमिट होती है। तो ट्रू अपर लिमिट में से ट्रू लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। कहने का मतलब कहीं पर निकाल लो यार। कोई बोले सर मैं तो इसी में निकालूंगा या इस फर्स्ट वाले में निकालेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 1000 आप अगर माइनस कर देंगे तो भैया 500 ही तो आएगा। एस की वैल्यू 500 आ जाएगी। जब आपका सब निकल जाएगा, आपको सिर्फ मोड निकालने का फॉर्मूला लाना चाहिए। मोड निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। इसको आप H से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू तो रख लो खाली, L की प्लेस पर L की वैल्यू आपके पास 1500 है, प्लस F1 की प्लेस पर F1 की वैल्यू 40 दिख रही है, माइनस F0 की वैल्यू आपके पास F1 माइनस F0 आपके पास 24 नजर आ रहा है। 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 आएगा ये, माइनस 24 माइनस F1 की प्लेस पर 33 नजर आ रहा है और मल्टीप्लाइड बाय H की प्लेस पर आपका 500 आया है। आराम से कैलकुलेशन करना। 1500 प्लस ये 40 में से इसको माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा ये, अपॉन इसको मल्टीप्लाई करने पर तो ये 80 बन जाएगा। इन दोनों को सेम नंबर के सेम साइन के नंबर है, ऐड कर दो। 4 और 3 7 और 3 और 5 2 5 57 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 500 हो जाएगा। थोड़ा और कैलकुलेशन कर लो। 1500 प्लस आप चाहो तो 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जाए 80 और 2 जीरो भी दिख रहे हैं उसमें, डिवाइडेड बाय 80 में से इसको माइनस करेंगे 23 आ रहा शायद, 23 आ जाएगा। अब 23 की टेबल 80 में लगा देना, 20 एलसीएम मत देना, उसमें लेंदी हो जाएगा, ये सीधे बन जाएगा। ये 8000 को डिवाइड कर देते हैं। 23 की टेबल में 23 3 जा 69 आएगा, 23 4 जा कितना हो जाएगा बेटा
आपका 92, तो बड़ा हो जाएगा नंबर, नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा। 3 ये सॉल्व कर दिया, इसमें से इतना जाएगा 1 आया आपका। 9 में से 1 कर दिया था, 9 में से 9 गया 0, 0 आएगा आपका। 10 में से 9 गया 1 आएगा, 1 कर दिया आपके 7 में से जाएगा 1 आएगा। फिर एक 0 बढ़ा लोगे आप, 110 हो जाएगा। 23 से 5 टाइम में 115 होता है, 4 टाइम जा रहा होगा 92, 4 टाइम में 92 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 कर लिया आपने, बचा 10 में से 9 जाएगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला वाला 0 उतारोगे, अगला 0 यहां उतारोगे तो 180 आ रहा है। 23 की टेबल में 180 कितने टाइम में जा रहा होगा, ये आपका 7 या 8 टाइम जाएगा, 7 टाइम ही जा रहा होगा, 7 टाइम जाएगा। 7 3 जा 21 का 1 कैरी इक्वल टू 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16। फिर आप देखोगे 19 आपका रिमाइंडर बचेगा। फिर एक 0 बढ़ा लेना, पॉइंट बढ़ा लेना है, फिर एक 0 बढ़ा करके पॉइंट, कम से कम 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक तो निकाल ही लेना इसको। इसमें 23 से 190 को डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है अब की बार 8 टाइम चला जाएगा ये। 8 3 जा 24 का 4 कैरी इक्वल टू 2 और 8 2 जा 16 और 2 18। रिमाइंडर आपके पास 6 बचेगा। एक 0 फिर बढ़ाओगे, 23 से 2 टाइम जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेट मैंने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 1500 प्लस आपका 347.82 अप्रोक्स आ रहा है। ऐड कर दोगे अगर आप इसी को तो 7 4 5 और 3 8 और 1.82 इतना यूनिट भी आएगी बेटा इसकी। मैंने आपको बार बार बोला मीन मोड मीडियन बिना यूनिट का नहीं होगा, इसका इसकी यूनिट आनी चाहिए रुपीज। ठीक है ना बेटा, आप देख रहे होगे क्या प्रॉब्लम है, केवल सिर्फ कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन ठीक से करनी है, वैल्यूज को ठीक से चेक कर लो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत। और करता हूं एक क्वेश्चन बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ये दिया हुआ है, उसने बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। आपसे बोल रहा है इस डाटा का मोड निकालो। फिर वही मोड निकालो तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना बेटा, मॉडल क्लास, क्लास इंटरवल के बगल वाली फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको मॉडल क्लास ढूंढना है तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी टेबल में वो ढूंढना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मुझे लग रहा है ये वाला है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर इसकी है तो ये वाला क्लास इसका मॉडल क्लास हो जाएगा आपका। 18 वाला क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा। अगर ये मॉडल क्लास है तो आपको पता है ना मॉडल क्लास की ये जो लोअर लिमिट होती है इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इस फ्रीक्वेंसी को आप F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है, इसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है। मैंने सारे वैल्यू निकाल दिया, चाहो तो आप अच्छे से यहां लिख भी देना। सबसे पहले इसमें L देखो आप, L इज इक्वल टू आपके पास 4000 नजर आ रहा है। फिर देखोगे आप अगला F1 दैट इज इक्वल टू मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 18। F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि 4 नजर आ रहा है। F2 जो कि सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है जो कि 9 नजर आ रहा है। एक आपके पास H बच गया हुआ, H क्या होता है भैया, ये देखो फिर देख लो, चेक कर लो क्या है, कंटिन्यूस इंटरवल है, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, कंटिन्यूस इंटरवल है, पूरा चेक कर लिया मैंने। इसका इसको कैसे निकालेंगे, कहीं से निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। अपर लिमिट में से आपके जो आपकी ये वाली अपर लिमिट होती है, इस वाली से लोअर लिमिट को आप माइनस कर देंगे, जिसको ट्रू बोलते हैं आप, ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट। इसका अगर आप कहीं पर भी निकाल फर्स्ट से ही निकाल दें, 4000 माइनस 3000 करेंगे दैट इज इक्वल टू आपका 1000 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मोड निकालने के लिए बोल रहा है। क्या फॉर्मूला होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। इसको H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करो। L की प्लेस पर L की वैल्यू अगर आप देखोगे 4000 नजर आ रहा है आपको, प्लस F1 की प्लेस पर वैल्यू देखोगे 18 आ रहा है, माइनस F0 की प्लेस पर 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस F1 की प्लेस पर 4 माइनस F2 की प्लेस पर F0 की प्लेस पर 4 और F2 की प्लेस पर 9 मल्टीप्लाइड बाई H अभी अभी निकाला था आपने, कितना निकला था आपका 1000। इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 4000 प्लस इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा होगा आपका 18 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 14 डिवाइडेड बाई 18 2 जा 36 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेना है 13 आ रहा है।
और मल्टीप्लाइड बाय 1000, फिर थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 4000 प्लस इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे देखो 36 में से 13 जाएगा, कितना आएगा 23 आ जाएगा। फिर 23 की टेबल पढ़नी है, अब ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ गया। 23 से 14000 इसको डिवाइड करना आपने, देखते हैं 23 से 140 को डिवाइड करते हैं। 23 से 140 अगर डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जा रहा होगा, 6 3 जा 20, जो इससे इसको डिवाइड करना है 7 टाइम जा रहा है, 7 नहीं जाएगा 6 ही टाइम जा सकता है। 8 कैरी इक्वल टू 1, 6 2 जा 12 12 और 1 13 138, फिर बचा आपका 2, ये 2 बचेगा तो इस वाले जीरो को उतारना है, जीरो डिवाइड नहीं हो रहा तो क्वेश्चन में पहले जीरो लगाना पड़ेगा, फिर अगला जीरो उतारेंगे 200 हो जाएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करके देखना, ये 2 से 200 आपका सॉरी 20 को करेंगे 10 टाइम, 10 तो जाएगा नहीं, 9 टाइम जा सकता है, 9 भी नहीं जा रहा हुआ है, 8 टाइम जाएगा, 80 टाइम जाएगा ये। 8 3 जा 20, 4 का 4 कैरी इक्वल टू 2, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, रिमाइंडर देखेंगे तो 16 आ जाएगा। डेसिमल के कम से कम 2 पॉइंट तक निकालना, एक पॉइंट लगाना फिर एक जीरो बढ़ाना। 160 को डिवाइड करेंगे, 160 को डिवाइड करते समय ये देखो आपका ये 80 टाइम जाएगा, 8 टाइम में आपका ये 130 आएगा, 138 को माइनस करेंगे तो 22 आ रहा होगा ये, फिर आप एक जीरो फिर बढ़ाओगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जा रहा है, अरे जा रहा है 9 टाइम, 230 से थोड़ा ही कम है ना, 9 टाइम जा रहा है। आप कैलकुलेशन थोड़ा अपना आराम से कर देना, प्लस उसको देखोगे 608.89, डेसिमल के 2 प्लेस तक कम से कम निकालना चाहिए आंसर। पॉइंट का 89 तो आएगा ही आएगा, 8 का 8 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। यूनिट क्या है बेटा देखना जरा, रन्स है, कितने रन्स हैं, समझ आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पेशेंस बनाते हुए कैलकुलेशन करना है। अगर आपने पेशेंस बनाते हुए कैलकुलेशन कर डाला कंसंट्रेट होकर के, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। देखना बेटा पॉइंट के बाद इस वाले में मिस्टेक नजर आ रही मुझे, जब आपने डिवाइड किया ये 138 आया ना, 138 तो ये 6 टाइम जा रहा है, 6 ही तो था ये, तो 8 कहां दिया, 6 टाइम गया होगा, 6 टाइम गया, आपने 138 करा माइनस करा, इतना 1.69 आ रहा है ये, ठीक है ना बेटा, ठीक कर लेना उसको, करेक्शन उसका ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे ना, तो इसीलिए केयरफुली करना पड़ता है। जब भी आप डिवाइड करते हैं ना, बहुत केयरफुली आपको डिवाइड करना है, थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। तो और थोड़ा सा अगर देखो कंसंट्रेट, मैं लिख तो सही रहा हूं, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन आपको बताते इसमें बोल रहा हूं कि 8 टाइम जा रहा है, 8 कैसे जा रहा है, 6 टाइम गया तो 8 कैसे जाएगा, इसीलिए कंसंट्रेशन लेवल भी आपको अच्छी रखनी है, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही करी उतने में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा। नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes is summarized it on the in the table given below। उसको समराइज कर दिया टेबल की फॉर्म में बोल रहा है, फिर बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको मोड निकालने की बात कर रहा है, ठीक है, निकालते हैं भाई। मोड निकालने के लिए फिर वही क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को चेक कर लेना। इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल के बगल वाली टेबल वैसे भी दिखाई है, इसमें फ्रीक्वेंसी का fi से उसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और आपको सबसे पहला काम मॉडल क्लास ढूंढना है। मॉडल क्लास कहां से ढूंढते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी टेबल का लार्जेस्ट नंबर चेक करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी की टेबल में लार्जेस्ट नंबर 20 दिख रहा है, तो इसका 20 वाला क्लास इसका मॉडल क्लास बन जाएगा, ये वाला क्लास इसका मॉडल क्लास है। जैसे आप मॉडल क्लास ढूंढोगे आपको सारा कुछ निकालना आता है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को आप एल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को आप F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को आप F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को आप F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें H निकालना आपको आता है। अगर ये इंटरवल कंटिन्यूअस इंटरवल है, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट है, सब वही है, इसका ये कंटिन्यूअस इंटरवल है, तो इसका इनका गैप निकाल लो आप, 10 में से 0 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। H की वैल्यू 10 आ गई, आपने L देख लिया निकाल करके, L 40 आया था आपका, आपके पास F1 की वैल्यू आपने देखी थी, F1 आपका 20 आ रहा है, आपने देखा था F0 को आपने चेक किया था, F0 आपका 12 आ रहा है, फिर आप देखोगे इसका F2 जो है, F2 आप अगर चेक करोगे तो 11 नजर आ रहा है। जब आप ये सब निकाल लोगे तो निकालने के बाद क्वेश्चन को फॉर्मूले में वैल्यू को रखोगे, इसका मोड निकालने का फॉर्मूला,
मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेना, L की प्लेस पर L की वैल्यू 40 प्लस F1 की प्लेस पर 20 माइनस F0 की प्लेस पर 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 12 माइनस अगला वाला 11 और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना आपने H से। H आपका आया था 10। आराम से कैलकुलेशन करना। 40 प्लस भैया 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और डिवाइडेड बाय ये देखो ये 40 आ रहा है, 20 इंटू 2 40 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो 23 आ रहा है। 11 प्लस 12 23 और मल्टीप्लाइड बाय 10। थोड़ा और सॉल्व कर लेना, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 डिवाइडेड बाय यहां देखोगे तो 17 आ रहा है बेटा। ये इसको सॉल्व करने पर 17 आ रहा है। आप 17 से कुछ नहीं करना है, 80 को डिवाइड करना है डेसिमल के 2 प्लेस तक। 17 4 जा 68, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 12। एक जीरो आप बढ़ा दोगे इसमें और पॉइंट पहले लगा दोगे और इसका मतलब पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो बढ़ने से 120 बन जाएगा। 17 की टेबल पढ़ेंगे, 17 7 जा 119 बचेगा आपके पास 1 रिमाइंडर। 1 के आगे फिर एक जीरो बढ़ाने की परमिशन है। 10 नहीं डिवाइड होता क्वेश्चन में जीरो। आपका अप्रोक्सीमेट बिल्कुल करेक्ट है। देखो 40 प्लस उसको देखेंगे तो 4.70 आ रहा है, इसको 4.7 भी बोल सकते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 44। 40 में 4 प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा 0.70। इतना यूनिट क्या है बेटा? ये नंबर ऑफ कार्स बोला था, इतनी कार्स हैं। आपको बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपको पेशेंस बनाते हुए मीन मोड मीडियन में आपको करना ही कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको पेशेंस बनाए रखना है और केयरफुली आपको काम करना है। आप आसानी से क्वेश्चनों को बना लोगे। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए बेटा। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 छोड़ दिया था मैंने। 1 किया था मैंने, 1 छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका नहीं 1 मैंने किया था, 2 छोड़ दिया था आपके लिए। 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया था। आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप डू इट योरसेल्फ इस प्रोसेस को यूज करते हुए करेंगे। इसको आप कर लीजिएगा। करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको सॉल्व करके या तो उसका सॉल्व करके कमेंट में मुझे भेज दीजिए। अगर कोई दिक्कत है आपको तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा उसको, ठीक है ना? हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बेटा, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो बेटा तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने फ्रेंड्स को बता दें, अपने रिलेटिव्स को बता दें, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है ना? मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू बेटा।